यह समाचार एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना को दर्शाता है जो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से संबंधित है। इस हमले को भारत के लिए काला दिन माना गया क्योंकि इसमें निर्दोष भारतीयों को निशाना बनाया गया। इसके बाद देश भर में गुस्सा और आतंकियों से बदला लेने का जुनून देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जिसे भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। इस विषय पर अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व विधायक भूषण भट्ट ने न्यूज स्टार चैनल पर रिपोर्टर मोहम्मद परवेज से विशेष बातचीत की। जिस तरह से कल भारतीय सेना ने जो हवाई हमले पर जो जवाब दिया, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हादसा हुआ, जिस तरह हादसा नापाक इरादे से हुआ और नापाक इरादे से जिन लोगों ने हादसा किया था, धर्म पूछ कर किया था, 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने आम जनसभा में कहा था कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन लोगों ने, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनकी ज़मीन को हम नहीं छोड़ेंगे। और आज कल रात को सिर्फ 25 मिनट पर जिन सुहाग को ले लिया गया, चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री ने कल रात को जवाब दिया, सेना ने कल रात को जवाब दे दिया कि चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। देश की बेटियां, आजाद जवान अफसर भी उन्होंने जवाब दे दिया। सायरन बजानी थी, भारत में बजा दी, पाकिस्तान में क्यों बजा दी भाई? मॉक ड्रिल करना था यहाँ पर, अभी भी पाकिस्तान को दिखा दिया। मॉक ड्रिल यहाँ किया, पाकिस्तान को दिखा दिया कि अभी भी आप रुक जाओ, आतंकवाद को पनाह दो मत दो। इतने साल तक बना दिया आपने, आतंकवाद बढ़ाया। जब आतंकवाद की बात आती थी, पहले कई सालों की बात है, तो पहले लोग ये बोलते थे कि यह दो देशों की आंतरिक समस्या है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात में 26 जुलाई 2008 में अहमदाबाद में भी आतंकवाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वो सभी आतंकवादियों को लेकर बाद में 2016 में उरी में हुआ, 2019 में पुलवामा में हुआ, उनका भी जवाब मिल गया। 22 अप्रैल को कश्मीर में जो घटना हुई, पहलगाम में जो घटना हुई, तब से प्रधानमंत्री जी और पूरे देशवासी चिंतित थे। पूरा भरोसा था देशवासियों को कि अगर आतंकवाद के सामने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो हमारी सेना लड़ेंगी, हमारे प्रधानमंत्री लड़ेंगे। ये विश्वास लेकर बैठे थे। कल रात को ये विश्वास पूरा किया देश की जनता के सामने, देश की सेना ने और भारत ने दिखा दिया कि ये पहले वाला भारत नहीं है, झुकने वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। अभी तो हमने आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद जो के खिलाफ, आतंकवादी प्रवृत्ति करते हैं उनके खिलाफ अगर हमको छूटते हैं तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। इसका जवाब ये आतंकवादियों के निशाने पर कल रात को दिया है और उनका जवाब पूरी देशवासी, पूरी दुनिया ने देखा है। और हमें नतमस्तक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, देश की सेना के जवानों, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, ये सबको सलाम करते हैं। क्या अब आपने पूरी जनता, देश की पूरी जनता की अपेक्षा के हिसाब जवाब दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर वो एक अवसर दिख भी रहा था जब वो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, तब वो विदेश दौरे पर थे। वो जिस तरह से उन्होंने ये खबर सुनी और वहाँ से रिटर्न जब आए, और तब से लेकर कल रात तक क्या माहौल रहा होगा? 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर थे,
उनका प्रवास रद्द करके सीधा वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आते ही हवाई अड्डे पर ही उन्होंने जैसे ही उतरे तब सेना और बाकी लोगों की मीटिंगें के दौर शुरू कर दिए। उनको पाकिस्तान को हैरान नहीं करना, पाकिस्तान की आम जनता को हैरान नहीं करना था, लेकिन उनके मन में उनके आम सभा में उन्होंने बताया, 24 अप्रैल की आम सभा में उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जहाँ से ये जिस ज़मीन से ये कृत्य हुआ है, उनको हम ख़त्म कर देंगे। और कल रात को उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, बोल।